हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 21 मई और ये द हिंदू का पेज 16 का आर्टिकल है। पेज 16 जो वर्ल्ड पेज होता है उसका आर्टिकल है। इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब पीडीएफ को ढूंढे तो पेज नंबर 16 में आपको ये मिल जाए द हिंदू के पीडीएफ में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। ये पाकिस्तान से न्यूज़ है, क्या है देखते हैं। कह रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रमोट्स आर्मी चीफ मुनीर टू द पोस्ट ऑफ फील्ड मार्शल। कह रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्रमोट मीन्स यहाँ पे पदोन्नत यानी पद में बढ़ावा देना, पद में बढ़ावा करना। ठीक है, यानी पाकिस्तान सरकार ने प्रमोट किया है, बढ़ावा दिया है या फिर पदोन्नत किया है आर्मी चीफ मुनीर का टू द पोस्ट, किस पद पर, ऑफ फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल के। यानी पाकिस्तानी सरकार ने आर्मी चीफ मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया है, प्रमोट किया है। ठीक है, यहाँ पे एस क्यों लगा है? क्योंकि आपका सब्जेक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने वर्ब में एस लगा दिया है। प्रमोट्स यहाँ पे क्या है? वर्ब, इसको हम वी फिफ्थ फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुई हेडलाइन। चलिए थोड़ा सा सेमी हेडलाइन या फिर सब हेडलाइन या फिर समरीज की देख लेते हैं क्या कुछ है इस न्यूज़ के अंदर। कह रहा है डिसीजन टेकन एट अ कैबिनेट मीटिंग, यानी निर्णय जो टेकन मतलब लिया गया, एट कहाँ पे, अ कैबिनेट मीटिंग, एक कैबिनेट मीटिंग में, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने की थी। कम्स आया है, इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ कई बार आ चुका, इसका आसान सा मतलब होता है आफ्टर, यानी कि किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप? क्लैशेस मतलब लड़ाई, विथ इंडिया, भारत के साथ। कह रहा है कि यह निर्णय कौन सा, यह निर्णय कब आया है? भारत के साथ लड़ाई के बाद आया है। कौन सा निर्णय? जो लिया गया है प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में। निर्णय किस निर्णय की बात कर रहा है? इनको प्रमोट करके फील्ड मार्शल बनाए जाने की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है जनरल मुनीर इज़ द फर्स्ट आर्मी जनरल। कह रहा है जनरल मुनीर पहले आर्मी जनरल हैं सिंस, कब से, आयूब खान टू बी एलिवेटेड, जब से आयूब खान एलिवेट किया गया था। एलिवेट मतलब भी प्रमोट किया गया था, बनाया गया था, उठाया गया था, टू द हाईएस्ट मिलिट्री रैंक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे ऊंची मिलिट्री रैंक पर। समझ रहे हैं? कह रहा है कि जनरल मुनीर पहले आर्मी जनरल हैं, कब से, सिंस, जब से आयूब खान को पाकिस्तान में सबसे ऊंचा मिलिट्री रैंक पद के लिए प्रमोट किया गया था, एलिवेट किया गया था उसके बाद से। ठीक है, तो ये हो गई न्यूज़ की समरी और हेडलाइन। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और देखेंगे सारे वर्ड्स को। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे डिसाइडेड, यानी पाकिस्तान सरकार ने ट्यूसडे को डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू प्रमोट, इन्फिनिटिव है, बढ़ाने का, प्रमोट करने का, यानी कि पद उन्नति करने का। किसका? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का, यानी कि आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर का, टू द रैंक ऑफ, किस रैंक में, ऑफ फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल की। कह रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को डिसाइड किया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के रैंक पे प्रमोट करने का। ठीक है, किस लिए? फॉर, अब बता रहा है किस लिए, फॉर हिज रोल, उनकी भूमिका के लिए। किस लिए? उनकी भूमिका के लिए। किसमें? इन द रिसेंट कन्फ्लिक्ट, हाल ही के संघर्ष में, हाल ही के लड़ाई में, विथ, किसके साथ? इंडिया, भारत के साथ। कह रहा है कि हाल ही में, रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट, हाल ही का जो संघर्ष है भारत के साथ, उसमें उनकी भूमिका के लिए उनको प्रमोट किया गया है। मेकिंग हिम, उसे बनाते हुए, द सेकेंड टॉप मिलिट्री ऑफिसर, यानी कि दूसरे टॉप मिलिट्री ऑफिसर इन द कंट्रीज हिस्ट्री, देश के इतिहास में, टू बी एलिवेटेड टू द पोजीशन, जिसे इस पोजीशन पर एलिवेट किया गया हो, प्रमोट किया गया हो। यानी ये दूसरा मिलिट्री ऑफिसर है जिसे फील्ड मार्शल बनाया गया है पाकिस्तान के इतिहास में। ठीक है, अगर हम इस पूरे पैसेज में अगर हम इसकी पार्सिंग करना चाहें तो कैसे करेंगे देखते हैं।
कह रहा है द पाकिस्तान गवर्नमेंट, आपका सब्जेक्ट हो गया नाउन है, ऑन एक प्रीपोजिशन है, ऑन के बाद ट्यूसडे, ये भी क्या है नाउन है, ठीक है। डिसाइडेड आपका क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, डिसाइड क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। टू प्रमोट, टू के साथ V1 आता है, उसको हम क्या बोलते हैं इन्फिनिटिव, क्या बोलते हैं इन्फिनिटिव। यह एक नॉन फाइनाइट का एक पार्ट होता है, ठीक है। हिंदी में नॉन इने का सेंस निकलता है जनरली। किसको प्रमोट करने का, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, किस रैंक में, टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, इन फील्ड मार्शल की रैंक में। फॉर आपका एक प्रीपोजिशन है, फॉर हिज रोल, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो रोल इसमें नाउन है, रोल क्या है नाउन है, रोल आपका क्या हो गया नाउन। जो हिज है आपका क्या है पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्या है पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। आप हमेशा देखते होंगे माई रोल, हिज रोल, देयर रोल, ठीक है, आवर रोल, ये सारे जो इज हिज माई आवर ये सारे वर्ड पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, इनके बाद नाउन आता है, रोल यहाँ पे नाउन आया हुआ है, ठीक है। इन किसमें, इन भी एक प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आया हुआ है, क्या है कन्फ्लिक्ट आया हुआ है, तो कन्फ्लिक्ट के लिए रिसेंट लगा है यानी हाल ही का कन्फ्लिक्ट, तो रिसेंट आपका क्या हो गया एडजेक्टिव। द क्या है आपका आर्टिकल, कन्फ्लिक्ट क्या है नाउन। विथ इंडिया भारत के साथ, मेकिंग हिम द सेकेंड टॉप मिलिट्री ऑफिसर, जो उसे दूसरा मिलिट्री टॉप मिलिट्री ऑफिसर बनाता है इन द कंट्रीज हिस्ट्री, देश के इतिहास में। टू बी एलिवेटेड टू द पोजीशन, जो जिसे इस पोजीशन पे उठाया गया हो, इस पोजीशन पे प्रमोट किया गया हो, यानी कि दूसरा व्यक्ति है जनरल मुनीर जिसको फील्ड मार्शल बनाया गया पाकिस्तान के इतिहास में। अपोस्ट्रोफी के बाद नाउन आ गया, ठीक है। चलिए अगला पैसेज देखते हैं। कह रहा है द डिसीजन टू प्रमोट जनरल मुनीर वाज टेकन, यानी डिसीजन, कैसा डिसीजन, टू प्रमोट जनरल मुनीर, यानी जनरल मुनीर को प्रमोट करने का जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वाज टेकन वह लिया गया, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एट अ कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग में, चेयर्ड बाई जिसकी अध्यक्षता की गई थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के द्वारा, अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, यानी एक आधिकारिक बयान में ये कहा गया है, ठीक है, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मीन्स क्या होता है के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है जनरल मुनीर इज़ द फर्स्ट आर्मी जनरल, जनरल मुनीर पहले आर्मी जनरल हैं, सिंस कब से, जनरल अयूब खान टू बी एलिवेटेड टू द हाईएस्ट रैंक इन पाकिस्तान। कह रहा है कि जब से जनरल अयूब खान को पाकिस्तान में हाईएस्ट मिलिट्री रैंक में एलिवेट किया गया था, प्रमोट किया गया था, उसके बाद से जनरल मुनीर पहले आर्मी जनरल है, ठीक है। कह रहा है जनरल खान वाज कन्फर्ड, यानी जनरल खान को कन्फर किया गया, दिया गया द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल की जो रैंक है इन 1959 में। कह रहा है जो जनरल अयूब खान है उसको फील्ड मार्शल की रैंक 1959 में कन्फर की गई थी, दी गई थी, नवाजी गई थी, ठीक है। तो ये वाच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में है, क्लियर है। यानी कि 1959 में इसको बनाया गया था, क्या बनाया गया था फील्ड मार्शल, उसके बाद से काफ़ी टाइम हो गया, तो अब जाके जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि हाल ही का जो कन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया से, उसमें ये लोग अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि उन्होंने जीता है जंग को, लड़ाई इसको मान रहे हैं, ठीक है, और अपनी जीत को बता करके जो आर्मी चीफ था उसको फील्ड मार्शल किया है, ताकि लोगों को ऐसा लगे, एक संदेश जाए कि हमने जंग को जीता है और उसके इनाम में हमने अब इनको फील्ड मार्शल बनाया है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की सरकार, हैज़ अप्रूव्ड, अप्रूव की है, मंजूरी दी है, द प्रमोशन ऑफ जनरल आसिम मुनीर, यानी जनरल आसिम मुनीर के प्रमोशन को, निशान ए इम्तियाज मिलिट्री, ठीक है। कौन सा प्रमोशन, टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, यानी फील्ड मार्शल के रैंक के लिए, फॉर एंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करने के लिए। अब कह रहा है क्यों दिया है उसको डिटेल में बता रहा है, फॉर एंश्योरिंग सुनिश्चित करने के लिए, द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, देश की सुरक्षा, यानी देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए फील्ड मार्शल के रैंक पर इनको प्रमोट किया गया है। एंड और डिफीटिंग द एनिमी, और शत्रु को हराने के लिए, दुश्मन को हराने के लिए, बेस्ड ऑन द हाई स्ट्रेटजी, यानी अपनी जो हाई रणनीति है उसके आधार पे, एंड और करेजियस लीडरशिप, और जो बहादुर नेतृत्व है और जो साहसी नेतृत्व है उसके आधार पर, ठीक है,
ऑफिस, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सेट, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में से कहा गया ये चीज़, ठीक है। तो देखो, कह रहा है कि कंट्री की जो सिक्योरिटी है यानी देश की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए, और अपनी जो हाई स्ट्रेटजी है, जो हाई स्ट्रेटजी मतलब जो रणनीति है और जो बहादुर नेतृत्व है उसके द्वारा दुश्मन को हराने के लिए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ही कहा गया। कह रहा है क्लैशेस विथ इंडिया, यानी भारत के साथ क्लैश, संघर्ष। कह रहा है जनरल मुनीर्स प्रमोशन, यानी जनरल मुनीर का जो प्रमोशन है, देखो टोटली बता रहा है कि जो प्रमोशन सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने जो अभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लड़ाई हुई थी उसमें कह रहा है कि जनरल मुनीर का जो लीडरशिप थी उसकी वजह से हमने इंडिया को हरा दिया, जिस वजह से इनको प्रमोट किया गया है फील्ड मार्शल के पद पे, ठीक है। तो वही कह रहा है क्लैशेस विथ इंडिया, भारत के साथ संघर्ष, यानी कि अब क्या है कि अब एक ऐसी लड़ाई हुई जिसमें दोनों देश अपने आप को विजयी मान रहे हैं। इंडिया ने इंडिया ने क्लियरली बोला था कि हम पाकिस्तान के एक भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाए हैं, हमने सिर्फ उनके आतंकवादी ठिकानों को नस्ते नाबूद किया है, ठीक है। अब इस चीज़ को पाकिस्तान वाले युद्ध की तरह ले रहे हैं और अपने आप को विजयी मान रहे हैं, ठीक है। तो उसी उसी के संदर्भ में इनको प्रमोट किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जनरल मुनीर्स प्रमोशन, यानी जनरल मुनीर का जो प्रमोशन है टू द लार्जली सेरेमोनियल रैंक, यानी कि काफ़ी बड़े लेवल पे जो सेरेमोनियल रैंक है, जो एक प्रतिष्ठित रैंक है, केम ओवर अ वीक एंड हाफ आफ्टर द इंडियन एंड पाकिस्तानी मिलिट्रीज रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑन सेसेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन आफ्टर 4 days ऑफ इंटेंस हॉस्टिलिटी, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है केम ओवर, यह आई है, यानी ये जो प्रमोशन है ये आया है अ वीक एंड हाफ, यानी कि एक वीक और हाफ, यानी कि एक सप्ताह और आधा सप्ताह के बाद, किसके बाद, आफ्टर, इस जो सेंटेंस आफ्टर के बाद है उस चीज़ के बाद, किसके बाद, द इंडियन एंड पाकिस्तानी मिलिट्रीज, यानी भारत और पाकिस्तानी मिलिट्रीज रीच्ड मतलब पहुंची है, एंड अंडरस्टैंडिंग एक समझौते पर, ऑन सेसेशन, सेसेशन मतलब स्टॉप करना, सीज फायर हुआ था ना उसकी बात कर रहा है, ऑफ मिलिट्री एक्शन, यानी मिलिट्री एक्शन मिलिट्री कार्रवाई के, आफ्टर 4 days ऑफ इंटेंस हॉस्टिलिटी, यानी कि 4 दिनों की भयंकर दुश्मनी के बाद, 4 दिनों की भयंकर लड़ाई के बाद, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है। कह रहा है कि जनरल मुनीर्स का प्रमोशन, मुनीर्स अपोस्ट्रोफी ऐसे प्रमोशन नाउन हो गया, जनरल मुनीर का प्रमोशन टू, टू एक प्रीपोजिशन है उसके बाद उसका एक नाउन आएगा, तो नाउन यहाँ पे रैंक है, नाउन क्या है, रैंक है। कल भी बताया था एडजेक्टिव एडवर्ब कैसे पहचानेंगे, जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, तो रैंक को मॉडिफाई कर रहा है सेरेमोनियल वर्ड, यानी रैंक कैसी है, सेरेमोनियल है, यानी कि मतलब सेरेमोनियल में समारोह होता है, सेरेमनी आपने सुना होगा, उसी से बना है सेरेमोनियल रैंक, ठीक है। अब उसको सेरेमोनियल को मॉडिफाई करेंगे, लार्जली आया, कितना सेरेमोनियल, लार्जली सेरेमोनियल, तो लार्जली का क्या है, एडवर्ब है। कह रहा है जनरल मुनीर का प्रमोशन जो लार्जली सेरेमोनियल रैंक है उसमें आया है, कब आया है, एक हफ्ते के बाद, किसके, इंडियन और पाकिस्तानी मिलिट्रीज के मिलिट्री एक्शन को रोकने के समझौते पर पहुंचने के एक हफ्ते या फिर एक हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद आया है, ठीक है। आफ्टर किसके बाद, 4 days ऑफ इंटेंस हॉस्टिलिटी, यानी 4 दिनों की भयंकर दुश्मनी के बाद, यानी कि 4 दिनों की लड़ाई हुई, उसके 1.5 हफ्ते बाद भारत और पाकिस्तान मिलिट्रीज़ ने 4 दिनों की लड़ाई हुई, उसके बाद भारत और पाकिस्तानी मिलिट्री एक अंडरस्टैंडिंग ऑन सेसेशन, यानी कि युद्ध विराम पर एक समझौता हुआ, उसके 1.5 हफ्ते बाद उनको प्रमोशन दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द इंडियन मिलिट्री हैज़ बीन मेंटेनिंग, यानी कि भारतीय सेना लगातार कह रही है दैट की, पाकिस्तान प्लीडेड, पाकिस्तान ने मांग की थी, विनती की थी, फॉर किसके लिए, स्टॉपिंग द मिलिट्री एक्शन, यानी मिलिट्री एक्शन को रोकने के लिए, आफ्टर इंडिया हिट 8 मिलिट्री इंस्टॉलेशन इन पाकिस्तान ऑन अर्ली May 10। कह रहा है कि 10 मई को, यानी 10 मई की सुबह पाकिस्तान के 8 मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भारत ने हिट किया था,
उसके बाद से पाकिस्तान ने मिलिट्री एक्शन पर रोक लगाने के लिए प्लीड किया था, रिक्वेस्ट की थी। इन रिस्पॉन्स टू, भारत ने अटैक क्यों किया था? इन रिस्पॉन्स टू के जवाब में पाकिस्तान अटैम्प्ट, यानी पाकिस्तान का प्रयास टू टारगेट इंडियन मिलिट्री बेसिस, यानी कि इंडियन मिलिट्री बेस को टारगेट करने का। सेंटेंस बड़ा है, ब्रेक करके समझेंगे तो समझ जाएंगे। ऐसा कह रहा है कि कह रहा है पाकिस्तान का जो प्रयास था, पाकिस्तान का प्रयास इंडियन मिलिट्री बेस को टारगेट करने का, उसके जवाब में 10 मई को, यानी कि पूरा एक साथ पढ़ेंगे ऐसे, कि इंडियन मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने के पाकिस्तान का जो प्रयास था, उसके जवाब में 10 मई को भारत ने पाकिस्तान में 8 मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट किया था, टारगेट किया था। उसके बाद से क्या हुआ था, ये लाइन है, पाकिस्तान ने प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया, मांग की फॉर स्टॉपिंग द मिलिट्री एक्शन, यानी कि मिलिट्री एक्शन को रोकने की। ठीक है। द पीएमओ सेट, पीएमओ में कहा गया इन द स्टेटमेंट में दैट की जनरल मुनीर लेड द आर्मी, यानी जनरल मुनीर ने आर्मी का नेतृत्व किया। ये लीड सेकेंड फॉर्म है, लेड। ठीक है। विथ एग्जाम्पलरी करेज, यानी कि अद्भुत साहस के साथ। एग्जाम्पलरी मतलब होता है कमेंडेबल्स, एडमायरेबल, तारीफ के काबिल। ठीक है। अनुकरणीय, करेज साहस, साहस यहाँ पे नाउन हो गया। एंड और डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प के साथ। उन्होंने उसमें कहा गया कि जनरल मुनीर ने आर्मी का नेतृत्व किया, एक अदम्य साहस, एक तारीफ के काबिल साहस और डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प के साथ। एंड और कोऑर्डिनेटेड द वार स्ट्रेटजी, और वार स्ट्रेटजी को कोऑर्डिनेट किया, यानी युद्ध की जो रणनीति उसको कोऑर्डिनेट किया। एंड और एफर्ट्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, और जो आर्म फोर्सेस यानी जो सशस्त्र बल का प्रयास है उसको कोऑर्डिनेट किया। इन अ कंप्रीहेंसिव मैनर, एक विस्तृत तरीके से। कंप्रीहेंसिव मतलब डिटेल्ड मैनर, एक विस्तृत तरीके से। ठीक है। इसका मतलब है कि पीएमओ में कहा गया स्टेटमेंट में कि जनरल मुनीर ने आर्मी को नेतृत्व किया एक एग्जाम्पलरी करेज और डिटर्मिनेशन के साथ, यानी कि अनुकरणीय साहस और दृढ़ संकल्प के साथ। और जो कोऑर्डिनेट किया, क्या चीज़? द वार स्ट्रेटजी एंड एफर्ट्स ऑफ द आर्म फोर्स, यानी आर्म फोर्स के प्रयासों को और जो वार स्ट्रेटजी है, युद्ध की जो रणनीति है, उसको कोऑर्डिनेट किया, उसको समन्वित किया एक विस्तृत मैनर में, एक विस्तृत तरीके से। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग मिलिट्री लीडरशिप। रिकॉग्निशन मीन्स होता है मान्यता देना। ठीक है, एक पहचान देना। कह रहा है इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग मिलिट्री लीडरशिप, कह रहा है कि उनकी जो आउटस्टैंडिंग, जो बेहतरीन मिलिट्री लीडरशिप है, उसकी रिकॉग्निशन में, उसको एक मान्यता देने के लिए द कैबिनेट अप्रूव्ड, कैबिनेट ने अप्रूव किया है द प्राइम मिनिस्टर्स प्रपोजल, प्राइम मिनिस्टर के प्रपोजल को टू प्रमोट करने का जनरल मुनीर को टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल की रैंक के लिए। द स्टेटमेंट में कहा गया है। ठीक है। तो ये थी न्यूज़। अब थोड़ा सा हम इसमें जो भी वर्ड आया था उसको हाईलाइट करके थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या कुछ वर्ड था। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमोट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा। प्रमोट मीन्स क्या होता है? प्रमोट मीन्स होता है पद में, प्रमोट तो एक आसान होता है बढ़ावा देना, प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे है प्रमोट का मतलब पद में उन्नति करना, पद में बढ़ावा देना। ठीक है। रिसेंट मतलब होता है हाल ही में, जो हाल फिलहाल का हो। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है संघर्ष, लड़ाई, जिसको बोलते हैं क्लैश बोलते हैं, CLASH। ठीक है। एलिवेटेड मतलब ये होता है उठाया जाना या फिर प्रमोट किया जाना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मीन्स क्या होता है? के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मीन्स क्या होता है? के अनुसार। एलिवेटेड हो ही गया, हाईएस्ट सबसे ऊंचा। कन्फर्ड मीन्स होता है किसी को कोई सम्मान देना, देने से मतलब है। ठीक है। कन्फर्ड मीन्स क्या होता है? देने से मतलब है। आगे देखते हैं। अप्रूव मीन्स होता है सहमति देना, मंजूरी देना। ठीक है। एंश्योरिंग मीन्स सुनिश्चित करना। ENSURE वर्ब होती है, एंश्योर मीन्स क्या? सुनिश्चित करना। फॉर के बाद आइए तो जिरंड है। ठीक है। करेजियस, करेजियस यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि OUS सफिक्स भी लगा हुआ है। करेज आपका नाउन होता है, आगे आया हुआ है। ठीक है। क्लैश मीन्स वही लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट। सेरेमोनी मीन्स क्या होता है? समारोह से भरा हुआ एक बेहतरीन, एक अच्छी रैंक बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है।
सेसेशन अच्छा वर्ड है, इसका मतलब है स्टॉपिंग, यानी कि रोकने से मतलब है, ठीक है। सीज फायर की यहाँ पे बात चल रही थी। हॉस्टिलिटी मीन्स क्या होता है, दुश्मनी। हॉस्टिलिटी मीन्स क्या होता है, दुश्मनी, एनमिटी जिसको बोलते हैं। प्लीड मीन्स होता है मांग करना। प्लीड मीन्स क्या होता है, मांग करना। इन रिस्पॉन्स टू, के जवाब में, इन रिस्पॉन्स टू के जवाब में। एग्जाम्पलरी अच्छा वर्ड है, एग्जाम्पल से आप याद कर सकते हो इसको, अनुकरणीय, या फिर इसको एडमायरेबल भी बोलते हैं, कमेंडेबल भी बोलते हैं, ठीक है। करेज यहाँ पे नाउन आ गया, करेजियस क्या था एडजेक्टिव, यहाँ पे करेज क्या है, नाउन है, ठीक है। डिटर्मिनेशन मीन्स क्या होता है, दृढ़ संकल्प, कई बार आ ही चुका है। कंप्रीहेंसिव मीन्स होता है डिटेल्ड, एडजेक्टिव है, ठीक है, मैनर को मॉडिफाई कर रहा है। रिकॉग्निशन मीन्स क्या होता है, मान्यता। आउटस्टैंडिंग मीन्स शानदार। प्रपोजल मीन्स क्या होता है, प्रस्ताव, ठीक है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी सारी चीज़ें आपको। बहुत सारे वर्ड तो नहीं मिले होंगे, लेकिन कुछ ठीक ठाक वर्ड मिल गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा ग्रामर के पॉइंट भी आप सीखे होंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सेशन को शेयर करिएगा।